करीम अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद नहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन, जामा मस्जिद गल्ला मंडी रायगंज में मौजूद मेरे यारान तरीक़त व मसलक मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, 12 रोज़ा महफ़िल मीलाद कराने वाले और उसमें शिरकत करने वाले भाई और सुन्नियों, हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के फ़ज़ल से खुश नसीब लोगों का तबका है। दुनिया में अनगिनत मसालिक, अनगिनत मज़ाहिब पाए जाते हैं। उन अनगिनत मसालिक और अनगिनत मज़ाहिब में सबसे आला मज़हब इस्लाम है, जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मज़हब इस्लाम में जो आला तरीन मसलक है वो आपका और मेरा मसलक है। लोगों के पास अपने अपने दलाइल मौजूद हैं और वो अपने अपने मसलक पर अपनी अपनी दलीलें देते हैं, लेकिन मैं आपकी ज़हनी सतह को मलूज़ खातिर रखते हुए एक सिंपल सी बात करता हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हम अपने मसलक पर फ़ख्र और नाज क्यों करते हैं। हमारा अपने मसलक पर फ़ख्र और नाज करने की वजह क्या है? हमारा अपने मसलक पर फ़ख्र और नाज की वजह ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने हमें उस तबके में रखा है, उस जमात में रखा है, उन लोगों में रखा है अल्लाह ने जिनसे उसने अपने हबीब की तारीफ हमेशा गज बज के करवाई है। हम जिक्र पाके मुस्तफा जब भी करते हैं तो गिन गिन के नहीं करते और हुजूर की तारीफ पूछ पूछ के भी नहीं करते। और हुजूर की तारीफ करने के लिए हम दलील के भी मोहताज नहीं हैं। पूछ पूछ के जिक्र मुस्तफा करना ये किसी और का खासा है, या पूछ पूछ के हुजूर से मोहब्बत करना ये किसी और का खासा है। अहले सुन्नत को अल्लाह ने ये खासा अता किया है कि अहले सुन्नत हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करने वाला तबका है और बगैर दलील के हुजूर से मोहब्बत करने वाला तबका है। जहाँ रसूलुल्लाह की अज़मत की बात आ जाए, हुजूर के कमाल की बात आ जाए, हुजूर की रिफ़त की बात आ जाए, हुजूर की शान की बात आ जाए, हुजूर की बुलंदी की बात आ जाए, हुजूर के मोजज़े की बात आ जाए, हुजूर के उरूज की बात आ जाए, हैं, अगर वहाँ बग़ैर दलील के उसे कोई तस्लीम करने वाला, उसे मानने वाला और सिर्फ हुजूर की अज़मत को अज़मत जानकर कबूल करने वाला तबका है तो वो आप हैं। यह आप लिख के ले लें, आप इसको प्रैक्टिस कर लें, आप पढ़ लें। दुनिया के मसालिक देख लें आप, हर बंदा दलील के पीछे भागता है। किथे लिखे है विखाओ, हदीस केड़ी है विखाओ, आयत केड़ी है विखाओ, दलील की है विखाओ, किताब केड़ी है विखाओ, मुसन्निफ कौन है विखाओ, उसके बाद मानता है। और जबकि अहले सुन्नत को वाहिद तबका है जो कहता है दलील अपनी जगह, किताब अपनी जगह, रिवायत अपनी जगह, रावी अपनी जगह, पहले इतना तो देख लो कि बात हो किसकी तारीफ कर रही है। इनकार दलाइल का नहीं है, इनकार दलाइल का नहीं है, दलील हक है, अपनी जगह है। लेकिन पहले इतना तो समझो कि बात जो अज़मत की बयान हो रही है वो किस हस्ती के लिए हो रही है, तो क्या बगैर दलील के इतनी बात काफ़ी नहीं है कि गलत हुजूर की कमाल भी हो रही है।
गलती हुजूर की अजमत ही हो रही, गलती हुजूर की रिफत ही हो रही। और ये अगर किसी को नसीब हुआ है तो मेरा चैलेंज है, हर बंदा इसी दुनिया में रहता है और मोबाइल और नेट ने सबको अब पढ़ा लिखा कर दिया है, अब जिद्दत आ गई है। अब वो दौर गया जब कहते थे जी इन्हें पता नहीं, अब सबको पता है और सब कुछ पता है। अब सबको पता है और सब, मैं कहता हूँ सबको पता है, सब कुछ पता है। तो अब कोई बंदा अनपढ़ नहीं रहा है। तो आपको चैलेंज है, आप इस दौर में, इस पढ़े लिखे दौर में आप नोट कर लीजिएगा कि हुजूर की कमाल और हुजूर की रिफात को आंखें बंद करके कोई अगर तस्लीम करता है ना और कहता है कि बस हुजूर की शान ते गल खत्म, असी हुण अगे सुनना भी नहीं, पूछना भी नहीं, वेखना भी नहीं, दलील भी नहीं पूछनी, अगर ऐसा तबका इस माशरे में किसी का है, कोई है, तो वो आपको सिवाय या रसूलुल्लाह वालों के और कोई नहीं मिलेगा। वो तबका सिर्फ वही तबका है जो जुम्मे के बाद खड़ा होकर कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लम्हा। वो तबका सिर्फ वही तबका है जो अज़ान से पहले कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वो तबका सिर्फ वही तबका है जो ब्राह्मण में भी हो तो यहाँ खड़े होकर भी रुख मदीने की तरफ करके कहता है अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये वो तबका है। आइए, लोगों के मुकद्दर में हुजूर की अजमत के लिए भी ना आई है। उन्होंने हुजूर की अजमत के लिए भी जब बात की है ना मिली है। हालांकि बंदा ये तो देखे सामने हस्ती कौन सी, बंदा ये तो नोट करे सामने हस्ती कौन सी। उनके मुकद्दर में ना आई है, जबकि हमारे मुकद्दर में हुजूर की अजमत की बात आ जाए तो हमसे ना होती नहीं, हमसे ना होती नहीं है। हमारे लिए जब ये पता लग जाए ये शान हुजूर की है, हम कहते हैं बाकी सारिया गल्लां बाद अपनी अकल ते घोड़े रखे थे ही, अपना इलम रखे थे ही, अपनी ज़हनियत रखे थे ही, अपनी तबीयत रखे थे, अपनी दलील भी रखे थे। इतना काफ़ी है कि ये बात अगर हुजूर की अजमत से ताल्लुक़ रखती है और इसकी निस्बत अगर रसूलुल्लाह की तरफ है तो हम दलील की तरफ बाद में जाएंगे। पहले हम सर तस्लीम खम करेंगे कि हाँ मेरे रब ने मुस्तफ़ा को यह कमाल अता किया है। पहले हम सर तस्लीम खम करेंगे और ये खासा सिर्फ हमारा है, बाकी किसी का नहीं। लोग हदीस भी पढ़ते हैं तो अपनी अकल को सामने रख, लोग कुरान भी पढ़ते हैं तो अपनी अकल को सामने रख। दलील मांगने वाला दलील मांगता ज़रूर है, लेकिन दलील मांगना और है, दलील मानना और है। दलील मांग कर भी दलील न माने, ये उसका खासा है जैसे हुजूर की तारीफ़ करना नहीं आती और बग़ैर दलील के ही हुजूर की शान मान ले, ये अहले सुन्नत का खासा है। लोगों के नसीबों में नहीं है हुजूर की तारीफ़ करना, लोगों के नसीबों में नहीं है। दो चार लफ्ज़ इल्म के क्या सीख रही है, मौलवी को दो चार लफ्ज़ बोलना क्या आ गए, सदके और ज़कातों के बकरे खा खा के मौलवी आलिम क्या बन गया। आज मिंबर पर बैठा तो उससे हुजूर की तारीफ़ में दो लफ्ज़ बयान ना हुए और तू हुजूर के इल्म को नापने लगा, तू हुजूर के मकाम को नापने लगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हुजूर के इल्म को चैलेंज करने लगा। जी ये नहीं जानते और वो नहीं जानते और ये नहीं पता और वो नहीं पता। मैंने कहा तुझे ये सब कैसे पता चला कि वो ये नहीं जानते? हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो नहीं जानते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला जी मैंने उस्तादों से पढ़ा है। मैंने कहा वाह, तेनू उस्तादा पढ़ाया तो तेरे को इन्ना इलम आ गया, तू ओदा इनकार करन लग गया जिन्हों सिखाने वाला ही रब है जी। वो तेरे उस्तादा तेनू पढ़ाया तो की पढ़ाया? दरस निज़ामी पढ़ाई। तो मैं क्या दरस निज़ामी दी किताबां किहना लिखियां? बंदियां। तो मैं क्या जड़ियां किताबां बंदियां लिखियां, बंदियां दियां लिखियां हुई किताबां पढ़ के तू हुजूर दे इलम नू चैलेंज करन लग गया। वो बंदियां दियां लिखियां किताबां पढ़ के हुजूर दे इलम नू चैलेंज कि जी हुजूर ये नहीं जानते वो नहीं जानते। मैं क्या कमाल है, वो तेनू बंदियां दियां लिखियां हुई किताबां तेरे उस्तादा पढ़ाइयां ने,
तो तू आंदा मैनू इन्ना इलम आ गया कि तू हजूर दे इलम नू चैलेंज करन लग गया। और मैं क्या चलिया गौर ते कर कि तुझे तेरे उस्तादों ने पढ़ाया है और तू नबी के इल्म को चैलेंज कर रहा है, जबकि हुजूर को सिखाने वाला रब है। और मज़े की बात, तुझे किताबें जो पढ़ाई गई हैं ये बंदों की लिखी हुई हैं, रब ने जो सिखाया है वो रब का कलाम है। तो आप सोचें, मैं आपको एक मिसाल दूं अगर आपको समझ में आए। हुजूर के इल्म को चैलेंज करता है। छाननी देखिए, छाननी छाननी देखिए, देखिए आटा छानते हैं जिस, देखिए लोटा भी देखा है, लोटा भी देखा है, छाननी भी देखी है और लोटा भी देखा है। अब समझिएगा ज़रा, एक दिन छाननी ने लोटे को कहा, एक दिन छाननी ने लोटे को कहा, ताना दिया। छाननी ने लोटे को ताना दिया, चुप कर ओए दो मोरिया। नहीं समझे आप लोग? छाननी ने लोटे को ताना दिया, चुप कर ओए दो मोरिया। यानी छाननी लोटे पर तंज कर रही है, तेरे अंदर दो मोरियां हैं। मैं क्या वाह, एक गल और छाननी करेगी, एक गल और छाननी करेगी। और कोई समझे हो, छाननी भी लोटे नू आख्या सी दो मोरिया। मैंने कहा ले ए गल और मौलवी करेगा कि हुजूर ये नहीं जानते? और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बात यह है, मसला ये नहीं है कि तुझे तेरे उस्तादों ने पढ़ाया, मसला ये है कि मुकद्दर की बात होती है हुजूर की तारीफ को मानना, हुजूर के कमाल को मानना, हुजूर की रिफत को मानना। अरे तेरे नसीब ही सुधे हुए ने, तू पढ़ के भी नहीं मानना। साढ़े मसलक दा अनपढ़ भी आता है, बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा नहीं कर सकता। सही है, ये शायद सही वो पिक नहीं कर पा रहा उसको, या थोड़ी सी आवाज बढ़वाएं या फिर माइक तार वाला है। हाँ ये सही नहीं समझ में आ रही बात भाई? है भाई, ऐसे नहीं समझ आ रही। बात यह है कि हुजूर के इल्म को मानना और हुजूर के कमाल को मानना और हुजूर की रिफत को मानना, ये हर किसी का नसीब है ही नहीं। अल्लाह ने अहले सुन्नत को ये मकाम अता किया कि वो बगैर दलील के हुजूर की अर्शान। मुझे याद आता है, यहाँ पर मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का फजूला जो आपने इरशाद फरमाया और कमाल इरशाद फरमाया, फरमाया हर काम हद में रह के करो, हर काम हद में रह। हद एक ऐसी चीज है, हद से बच्चा बढ़े तो भी गलत है, हद से बड़ा बढ़े तो भी गलत है, हद से उस्ताद बढ़े तो भी गलत है, हद से पीर बढ़ जाए तो भी गलत है, हद से मुरीद बढ़ जाए तो भी गलत है, हद से शागिर्द बढ़े तो भी गलत है, हद से वली बढ़े तो भी गलत है। हर काम हद में रह के अच्छा लगता है। प्लाट का हिस्सा 1 इंच भी आगे बढ़ जाए ना तो लोग कहते हैं अपनी हद में रहो। लोग मस्जिद भी हद से बढ़कर नहीं बनाने देते, हद में रहकर मस्जिद बनाओ, मस्जिद भी हद से बढ़कर मत बनाओ। गोया कि हद एक ऐसी चीज है कि अल्लाह भी हद को पसंद करता है। तिल का हुदूदुल्लाह है फला ताअतदुहा, अल्लाह कहता है ये अल्लाह की हदें और अल्लाह की हदों को क्रॉस न करो। पता चला हद एक ऐसी शय है, वो दुनिया में भी मकबूल है, इंदल्लाह भी मकबूल है। हद हद है, हद से बढ़ने में इज्जत नहीं है, हद में रहने में इज्जत है। हद में रह के काम किया जाए इज्जत होती है। निकाह करना है हद में रह के करो। अगर आपकी वकार खुदा न खास्ता तलाक भी देनी पड़ गई ना, हद में रह के तलाक दो, उसकी भी एक हद है। शरीयत ने हर काम का एक दायरा मुकर्रर किया है। हद में रहोगे ना इज्जत वाले रहोगे, हद से बढ़ोगे बेइज्जत होगे। रायगढ़ वालों, अमीरुल मुजाहिदीन का वो तारीखी जुमला मुझे आज तक याद है। आप फरमाते थे और हर काम हद में रह के करना है,
नबी नाल प्यार हद तो वध के करना। हाय हाय हाय, हर काम हद च रह के करना, पर नबी नाल प्यार हद तो वध के, पुछ पुछ के नहीं करना, इंज है कि नहीं, इंज है कि नहीं, इंज इतना काफ़ी है। ये बात हुजूर की रिफत, हुजूर की अज़मत से ताल्लुक़ रखती है। और जिन्हें पुछ पुछ के प्यार किया उन्होंने की किया। अगर मिलाद भी पुछ के मनाया तो की मनाया है, कितने लिखिया, कितने लिखिया, कितने पुछ के मनाया तो की मनाया है। बस इतना काफ़ी नहीं है कि तू बच्चे की बर्थडे भी तो बगैर पूछे मना रहा है, किसी साहबी ने नहीं मनाई तब भी तो तू मना रहा है। केक भी तो तब काट रहा है, किसी साहबी ने नहीं किया तब भी तो काट रहा है। बच्चे की बर्थडे पर कोई दलील नहीं, और मुस्तफ़ा के मिलाद पर दलीलों का सवाल क्यों? इसलिए कि बच्चे से प्यार था तो दलील नहीं मांगी, मुस्तफ़ा से प्यार होता तो यहाँ भी ना मांगता है जी। मुस्तफ़ा से प्यार होता तो यहाँ भी ना मांगता। असा तो कभी दलील नहीं मांगी, असा तो बगैर दलील दे मिलाद मनाया, क्योंकि हमारे मुकद्दर में ही हुजूर की तारीफ आई है, हमारे मुकद्दर में हुजूर की शान बयान करना है। आइए, ए जी महफल होती है ना चलीवें दी, ये थोड़ी औखी होती है। ख़त्म दी महफिल जी कुलां दी, ये थोड़ी मुश्किल होती है। और जो महफिल मिलाद की ये आसान है। पता क्यों? उस कोने से लेकर इस कोने तक, स्टेज के इस हिस्से से लेकर वो बार तक, मैं मुतमईन हूँ सारे मेरे ने, सारे ही मिलाद वाले ने, नो एनी टेंशन, सारे ही प्यार वाले ने आए जी हुजूर दा मिलाद मनाने। ओ उस कोने तो उस कोने तक, इथों होते तक, मैं मुतमईन हूँ ये सारा मजमा ही लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों का है। लेकिन कुलों की महफिल थोड़ी सी चेंज होती है, उसमें हर बंदा अपना नहीं होता। वो भी आए होंगे ने जेड़े कुल नहीं भी मानते, पर आना पैंदा रिश्तेदारी की वजह तो, नहीं समझे, आना पैंदा रिश्तेदारी की वजह। चलीवे चो भी आए होंगे ने, है सक्का मामा मानता भी नहीं, पर आया मामा जे, है सक्का चाचा कुल मानता भी नहीं, ऐ भी आंदा खत्म पड़ी हुई चीज जायज भी नहीं, पर आंदा फिर भी ये बहदा चाचा जो होया आना पैना, आ जाते हैं बह जाते हैं। उसे तकरीर करना मुश्किल है, इतने आसान है, इतने सारे भी याद आ रहे हैं। अब वहाँ मैंने तकरीर की, एक तकरीर मैंने की और उसमें मैंने कहा जी कि हुजूर मुख्तार कुल है। हुजूर मुख्तार कुल का मतलब है अल्लाह ने सारी कायनात का इख्तियार इन्हें अता किया है। खालिक अल्लाह है और मालिक रसूलुल्लाह है। कायनात बनाई अल्लाह ने है और मालिक किसको बनाया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें मैंने एक दलील दी, मैंने कहा मेरी जेब में पेन है, ये पेन चाइना ने बनाया है, इस वक्त है कि इसके पास, मेरे पास, बनाने वाला कौन है? चाइना है कि इसके पास, मेरे पास, चाइना ने बनाया है, मेरे पास है। खालिक कौन है? चाइना है कि इसके पास, मालिक कौन है? मैं। मैंने कहा आप बात समझ गए, कोई शिर्क कोई बिदअत वाली बात समझाता हुआ, मैंने कहा जहन में आपने डालू, बनाया चाइना ने है, मालिक मैं हूँ। खालिक चाइना है, बनाया उसको चाइना ने, मालिक मैं हूँ, मेरे पास है। मैंने कहा इतनी बात समझने के बाद सिर्फ आपके जहनों तक रसाई हासिल करना चाहता हूँ। जिस तरह चाइना ने चीज़ बनाई है ना, और मालिक मैं हूँ, बिला तशबीह और बिला मिसाल, पूरी कायनात को बनाया अल्लाह ने, खालिक अल्लाह है, लेकिन मालिक रसूलुल्लाह को बनाया। खालिक अल्लाह, मालिक हुजूर की जात। ये मैंने बात की और उस पर मैंने इख्तियार समझाया कि हुजूर मुख्तार कुल है। हुजूर कौन ने? मुख्तार कुल ने, सब कुछ कर सकते हैं। इख्तियार रसूलुल्लाह दा जमीन थे, आसमाना थे, दरख्तां थे, वटियां थे, पत्तियां थे, इंसाना थे, जिन्नात थे। मैं क्या हुजूर का इख्तियार है? फिर सरकार के इख्तियार का मतलब ये है कि हुजूर चाहे तो जमीन को हिला दे, हुजूर चाहे चांद को तो टुकड़े कर दे, हुजूर चाहे तो सूरज को वापस बुलवा ले, पत्थरों को कलमा पढ़ा ले, दरख्तों को कदमों में बुलवा ले। वो इख्तियार रखते हैं, अल्लाह ने हर शय हुजूर के इख्तियार में रखी है। उस पर मैंने दलील दी, मैंने कहा मुख्तार कुल है, जमीन पर रहते हुए जन्नत का इख्तियार है। फिर मैंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी। अब ये 41वें की तकरीर की बात हो रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
एक दिन हज़रत रबिया ने हुजूर को वज़ू कराया तो हुजूर ने वज़ू करके खुशी में फरमाया सल रबिया, रबिया मांग की मांगना है। तो हज़रत रबिया ने जब देखा कि दरियाए रहमत जोश पर है तो वो हुजूर से कहने लगे हुजूर अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नत, हुजूर मैं जन्नत में आपका पड़ोस मैनू जन्नत चाहिए तो जन्नत में तुहाड़ा पड़ोस चाहिए। अगले जुमले हदीस के मैंने कहा हुजूर ने फरमाया अवा गैर ज़ालिका, मैंने कहा हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, अवा गैर ज़ालिका इसके अलावा भी कुछ मांग। बात ख़त्म हो गई, तकरीर हो गई। बाद में साहब मेरे पास आ गए, कहने लगे खिज़रुल इस्लाम साहब एक बात करनी। मैंने कहा बोलो। शक्ल से नज़र आ गया था की आखेगा, पता लग गया सी की आखेगा। कहना जी आपने कहा कि हदीस है, मैंने कहा है। उसने कहा मैं भी मानता हूँ हदीस है, लेकिन आपने एक जुमला कहा है। मैंने कहा बोलो। कहता जी आपने कहा हज़रत रबिया ने, हुजूर ने हज़रत रबिया से कहा मांग की मांगना है। उन्होंने कहा जी अस्सलु का मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, हुजूर से कहा मैं आपका जन्नत में पड़ोस मांगता हूँ। उसके आगे मुझे एतराज़ है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा इतनी बात तो हदीस में है कि हुजूर ने फरमाया कि मांग की मांगना है, तो उन्होंने कहा जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। लेकिन इससे आगे आपने कहा, हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा, अवा गैर ज़ालिका इसके अलावा भी कुछ मांग। तो मैंने कहा एतराज़ किस पर है? तो कहते हैं जी हदीस में ये नहीं है कि ये तो मिलेगा, ये नहीं है। तो मैंने कहा क्या तर्जमा बनता है आप करें? कहता जी हुजूर ने ये कहा कि ये मैं नहीं दे सकता, अवा गैर ज़ालिका इसके अलावा कुछ मांग। अच्छा अब बात मज़े की सुनो, ये बात रायवंड वालों अपने पल्ले बांधनी है आपने। जुमला एक ही है, हदीस का जुमला एक ही है, जिससे उसने भी अपना मसलक साबित करना है और मैंने भी। जुमला हदीस का एक ही है, और वो क्या है? जुमला है अवा गैर ज़ालिका, ये जुमला है, हदीस में यही है। इस अवा गैर ज़ालिका से उसने भी साबित करना है अपना मसलक और मैंने भी साबित करना है। बोलो बोलो। उहदे कोल भी दलील है, मेरे कोल भी दलील। अब जुमला यही है, क्योंकि हदीस में ये वाकई नहीं आया। इतनी बात ठीक है कि हुजूर ने जो कहा ना ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये जुमले हदीस के नहीं है। हदीस में क्या है? हदीस शरीफ है बुखारी की, हुजूर ने फरमाया सल, मांग, क्या मांगता है? उन्होंने कहा अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, उन्होंने कहा जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। इसके फौरन बाद हदीस का जुमला क्या है? अवा गैर ज़ालिका। अब जुमला यही है जिसका मतलब ये इसके अलावा भी कुछ मांग या इसके अलावा कुछ मांग, जुमला यही है। इससे उसने अपना मसला साबित करना है कि जी हुजूर ने कहा ये मैं नहीं दे सकता और कुछ मांग, मैंने अपना मसला साबित करना है, हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मुझ पर इतराज क्या हुआ? उसने कहा जी हदीस में ये तो नहीं आया, हुजूर ने ये तो नहीं कहा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा तुम्हारी नज़र में तर्जमा क्या है? उसने कहा जी मेरी नज़र में तर्जमा ये, हुजूर ने कहा ये मैं नहीं दे सकता, अभी मैं दुनिया में हूँ, अभी जन्नत, अभी दुनिया से जाना है, अभी मौत में आना है, फिर कब्र में जाना है, फिर बरज़ख में आना है, फिर सूर फूका जाना है, फिर जो है हिसाब किताब होना है, फिर 50,000 साल का दिन आना है, उसके बाद फिर कहीं जन्नत और जहन्नम का मसला होना है। तो ये तो इतनी दूर की बात है। हुजूर ने कहा ये मैं नहीं दे सकता, इसके अलावा कुछ मांग। ये दलील थी उसकी, और मेरी दलील क्या थी? क्योंकि हम हुजूर को मानने वाले, हम हुजूर की शान बयान करने वाले। मेरी दलील क्या थी? मेरी दलील ये थी हुजूर ने कहा ये मिलेगा, इसके अलावा भी कुछ मांग। अब वो मेरे सामने बैठा है, मैंने कहा मियाँ ये बताओ कि तुमने जो कहा हुजूर ने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता, अगर हदीस में ये नहीं है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैंने कहा हदीस में ये भी तो नहीं है कि ये मैं नहीं दे सकता, हदीस में तो ये भी नहीं है कि ये मैं नहीं दे सकता। अब साबित तो सिर्फ अवा गैर ज़ालिका से करना है ना, तूने भी अवा गैर ज़ालिका से साबित करना है और मैंने भी अवा गैर ज़ालिका से साबित करना है, और दलील तेरे पास भी अवा गैर ज़ालिका, दलील मेरे पास भी अवा गैर ज़ालिका। अब हम दोनों को सामने बिठाना है और साबित करना है। तूने साबित करना है कि हुजूर कहते हैं कि ये मैं नहीं दे सकता, और मैंने साबित करना है कि हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा। जुमला दोनों के पास एक है। मैं आपको दो जवाब देता हूँ। पहला जवाब, रायविंड की सरजमीन पर मिलाद मुस्तफा मनाने वालों,
असल में तेरे मुकद्दर में है ही ना, तूने करनी ना, तूने कहना नहीं हुजूर ने कहा कुछ नहीं दे, ये तेरा मुकद्दर है और तेरा मसलक है और हमारे मुकद्दर में ना है ही नहीं हुजूर के लिए। तो मैंने क्या साबित करना है? मैंने कहना हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आओ, अब ये तो हो गई जाहिरी बात। अब मैं अकली दलील आपको दूं और इल्मी दलील दूं कि मैंने क्यों कहा हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको कहते हैं अपना मुकद्दर। हम असी कोई छोले बेच के सुनी नहीं होए, असी कोई सुन सुना के सुनी नहीं होए, असी कोई हार पा के लोगों ने गले च हार पाए होते, असी क्या जी सुनिया च हार पाते ने सुनी हो गए वहाँ ते लंगर खा के खवाना भेजे असी खाली गला सुनी नहीं होए। अगर हम सुनी है तो किसी बात से सुनी है और हमारा मसला कह रहे सुना है तो किसी बात से है, और हम अगर हुजूर की अजमत बयान करते हैं तो ये हमारा मुकद्दर है। मैंने कहा अब सुन, अब मेरी दलील सुन, तेरे मुकद्दर में ना है, तूने ना की। मैंने कहा मेरी दलील सुन। हुजूर ने कहा और भी कुछ मांग, जुमला ये वाला निकाल दो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी कुछ मांग, सिर्फ इस पर रहो। अब मैं साबित करता हूं कि हुजूर ये नहीं कहना चाहते थे ये मैं नहीं दे सकता, हुजूर यही कहना चाहते थे ये तो मिलेगा। दलील कैसे? आपके पास मोटरसाइकिल हो, आप मोटरसाइकिल लेके आए, आप स्टार्ट करके दुकान पे रुके, आप दुकान पे रुके, आपने सामने दुकान है, आप इधर खड़े, आपने इधर से ही पूछा चीनी है, चीनी है? दुकान वाले ने कहा नहीं है। आपने आटा भी लेना था, आपने पत्ती भी लेनी थी, आपने किक मारी, आप आगे चले गए, दूसरी दुकान पे रुके, आपने गाड़ी रोकी, आपने कहा चीनी है? उसने कहा नहीं है। समझो काल पे होया चीनी दा जिवें पै जांदा हुंदा साडे मुल्क है। उन्हें कहा चीनी है? उन्हें कहा नहीं है। आपने स्टार्ट की, आगे चले गए, तीसरी दुकान पे गए, आपने कहा चीनी है? उसने कहा नहीं है। आपने गाड़ी स्टार्ट की, चौथी दुकान पे, जैसे ही चौथी पे पहुंचे आपने कहा चीनी है? उसने कहा है। आप गाड़ी से उतरे, मोटरसाइकिल से दुकान पे गए, दुकान पे आपने कहा 2 किलो चीनी दे दो, उसने 2 किलो चीनी तोली, वो चीनी तोल के जैसे ही वापस आया उसने काउंटर पर रखी, रखते ही कहा और, उसने काउंटर पर रखी और रखते ही कहा और की चाहिए, और जैसे ही उसने कहा ना और, आपने कहा आटा भी दे दे, उसने आटा रखा, और आपने कहा पत्ती भी दे दे। वो देता गया और पूछता गया। मैंने कहा ये पहले वाले तीनों ने क्यों नहीं पूछा चीनी तो नहीं है और? यार पहले वाले तीनों ने नहीं पूछा चीनी तो नहीं है और कुछ, क्यों? इसलिए कि उन्हें पता था असी चीनी नहीं दे सके, असी और की पूछना है। और कौन पूछता है? अरे और वही पूछता है जो पहले वाली डिमांड पूरी कर दे और कहे ये तो मिल गया। और मैंने कहा तेरे मुकद्दर में ना है, इसलिए कि तेरा मुकद्दर ही ना वाला है। हम अगले जुमले से शामिल कर रहे हैं हुजूर मुख्तारे कुल है। हुजूर ने कहा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, अब गैर जाने का। और अगला जुमला बता रहा है पहले मुस्तफा ने पहली वाली नेमत दी, उसके बाद का जिंदाबाद। नारा हिंद नहीं लगा जिंदा लगना चाहिए सी। नारा तकबीर, थोड़ी जी कसर है, बाहर वाले रह गए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने कहा हुजूर ने आवा गैरा ज़ालिका कहकर ये बताया है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे हुजूर ने कहा और भी कुछ मांग, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की ये हदीस पढ़ा रहे थे ना, यहाँ पहुँच के रोने लगे कि जैसे हुजूर ने कहा और, तो उन्होंने कहा हुजूर होड़ की मांगना है, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के, हुजूर होड़ की मांगना, सारा कुछ मांग लिया। इजाजत हो तो न्याजी साहब की बात ना कर दूं, अब्दुल सत्तार न्याजी साहब दी, तुसी किते न्याजी दा भुलेखा ना खा जाओ ना। अब्दुल सत्तार न्याजी साहब
क्योंकि आजकल भुलेखा भी बड़ा लगता है ना। अब्दुल सत्तार न्याजी साहब वो कहते हैं रहमत थी पूरे जोश पर, मैं भी न था कुछ बेखबर। हुजूर ने कहा मांग क्या मांगता है? वो कहते रहमत थी पूरे जोश पर, मैं भी न था कुछ बेखबर, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा कह दो सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा समझ आ गई गल दी है। साढ़े साढ़े मुकद्दर जी हुजूर लई हाँ है, असी ना नहीं करते। हुजूर का इल्म, उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा हाँ। हुजूर का नूर, उन्होंने कहा नहीं है नूर, हमने कहा हाँ नूर है। हुजूर का इल्म, हुजूर उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा हाँ, ना उनके मुकद्दर में। हुजूर की शान, हज़रात वक़ार, कमालात, मौजज़ात, उरूज, महराज, उन्होंने कहा ना, हमने कहा हाँ। हुजूर का हाजिर और नाजिर, उन्होंने कहा ना, हमने कहा हाँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का इख्तियार, उन्होंने कहा ना, हमने कहा हाँ। हज़रात वक़ार, हुजूर का नूर देख लो, हुजूर का इल्म देख लो, हुजूर का महराज पर जाना देख लो, हुजूर का मुख्तार कुल होना देख लो, हुजूर का इल्म गैब देख लो, हुजूर का मुख्तार कुल होना देख लो। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, मेरे मशरक़ का ये गयूर मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये आपको चैलेंज है। हज़रात वक़ार, जब भी किसी ने ना की तो वो मशरक़ दूसरा था, जब भी किसी ने इनकार किया तो वो मशरक़ दूसरा था। और हाँ, बिला छू और चरा अगर किसी ने हाँ की तो वो मशरक़ या रसूलुल्लाह कहने वालों का था, वो मशरक़ मेरा और आपका था। इसलिए कि उनके मुकद्दर में ना है, मेरे और आपके मुकद्दर में हाँ है। हज़रात वक़ार, जिन्होंने नहीं मानना होता वो मुस्तफ़ा की जुबान से सुनकर भी नहीं मानते, इसलिए कि उनके मुकद्दर में ना होती है। और जिन्होंने मानना होता है वो 1400 साल बाद कोई मस्जिद के मिंबर पर बैठकर मुस्तफ़ा की तारीफ करे तो वो कहते हैं हाँ, ये कमाल जो इसने बयान किया है बिलाशुबा रब ने ये मेरे नबी को अता किया होगा। इसलिए कि मेरा रब कायनात में अगर किसी को सबसे बुलंद रखता है तो एक ज़ात वो खुद है, और कायनात की दूसरी ज़ात उसने बुलंद मुस्तफ़ा को बनाया। ये हमारा मुकद्दर है जी, ये हमारा मुकद्दर है। मरहबा मरहबा मरहबा। तुसी कहोगे खिजरुल इस्लाम साहब तकरीर ते कर आए हो रायमंड च, थोड़ी मेहरबानी तकरीर ते सन सुनाई जे, लेकिन गल सुनो, हुजूर दी अजमत वास्ते तुसी ना नहीं करदे। ये मुड़ छड़ा खाली तुहाडा कीदा है, अपने कोलों आंदे हो या कोई दलील है किसी कोलों सीखिया जे? है रायमंड जाके तकरीर ते कर गए हो, ये जिहड़ी गल्लां मैं करदे हो कि हुजूर दी अजमत वास्ते तुसी ना नहीं करदे, ये खाली तुहाडा अपना मसला, तुहाडा अपना दिल पे आंदा, तुहाडी गल है या किसी कोलों सीखिया जे, किसी होर ने भी इंज कीता है, या खाली तुहाडी गल है? जे खाली तुहाडी गल है तो तुसी कौन होंदे हो असी तुहाडे कोलों गल लैके मान लईए? हैं तुसी कोई हुज्जत ते नहीं? खिजरुल इस्लाम कोई हुज्जत है? खिजरुल इस्लाम कोई दलील है कि जिहड़ी गल खिजरुल इस्लाम करे असी वो मान लईए? वो कोई गल करो कि तुसां किहदे कोलों सीखिया है। मैं क्या बह मेरे सामने, गल मैं ही कर रहा लेकिन है मेरी नहीं। जिंदे कोलों सीखिया ना वो पता है कौन है, जुमला सुनना। मैं क्या जिंदी गल कर रहा और रब तो बाद सब तो अफजल है, कि जिंदे कोलों सीखिया है वो मुस्तफा तो बाद सब तो अफजल है। ओए सुनिया दा मजमा होवे,
ते हजरत अबू बकर दी गल होए ते एडी होली बोलो तुसी सुभान अल्लाह है? क्योंकि खतीब पिंडियों नहीं आया, खतीब लाहौरों ही आया। नहीं समझे तुसी ओए तुसी नहीं समझे, ओए खतीब पिंडियों नहीं आया, जन्नती जन्नती। मेरे नाल बाबा जी सलामत रहो, थोड़ी चिट्ठी दाड़ी सलामत रहे। कितना सोहना नारा हर सहाबी नबी। मस्जिद की कमेटी वाले मेरे दोस्तों, ये दो बाबे ने जिन्हें दुआ कमाल की है। एक बाबा कराची रहिंदा है, एक बाबे का मज़ार लाहौर है। यतीम खाने चौंक दे ग्रैंड बैटरी स्टाफ दे बाबे का मज़ार है। इन्होंने दो बाबिया ने कमाल की थी, इन्हें वट कटे ने छिला लाइया ने राफजियां दिया। दुआ बाबिया कराची के बाबे ने नारा दिता है हर सहाबी नबी। जो नारा कराची वाले बाबे ने लाया ना, सारे राफजी बाहर आ गए। जिन्हों के दिलों के अंदर रफत सी ना, सारे बाहर आ गए। ये नारा नहीं लग सकता, ये नारा नहीं लग सकता। अजी क्या पुत्रों होने ते लगेगा, बच्चे लगते होने लगेगा। इस बाबे ने नारा दिता, कराची वाले बाबे ने है। एक बाबा लाहौर आंदा, लाहौर वाले बाबे ने नारा दिता ते कड वट नहीं दिते। मीनारे पाकिस्तान का तारीखी जुमला अमीरुल मुजाहिदीन का समझ आई गल दी भाई है कि खिजरुल इस्लाम बात करे सिद्दीक़ अकबर की और आप इतना हल्का बोलें। और कोई दलील भी है खिजरुल इस्लाम या खाली अपने कोलों पे गल्ला करना? और मैं क्या अपने कोलों नहीं सुन, और जिंदी गल कर रहे हैं ना, और रब तो बाद सब तो अफजल है ते जिंदे कोलों ये गल सीखिए ना, और रसूलों तो बाद सब तो अफजल है। मस्जिद मेंबर से आवाज आती है कि नहीं? अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। कि चूंकि मजमा सुनिया का है, राफजियां का नहीं, ते नासमियां का नहीं, लिहाजा जाते जाते ये भी बात आपके दिल में डाल जाऊं कि कोई ये ना समझे इस मजमे में नारा अबू बकर लगेगा तो चेहरे मुस्कुराएंगे। मैं क्या ऐ ते फर्क है सुनिया ते राफजियां? मैं क्या इत्थे नारा हैदरी भी लगेगा तो इंज ही खुश होवांगे, इंज ही खुश होवांगे जिवें हजरत अबू बकर के नाम से खुश होए। लो भाई अबू बकर चूंकि दूआ पासों लग गया, उधरों बाबिया ने लाया, इधरों तुसा लाया, आवाज़ डिवाइड हो गई। तो सुनियो हुण डिवाइड नहीं होना कभी भी, नहीं समझे हो? सुनियो हुण कभी भी डिवाइड हाँ, तुहाडा जलसा भी एक ही होवे, तुहाडा इत्तेहाद भी एक ही होवे, तुहाडा वोट भी हुण डिवाइड नहीं होना। बड़ा डिवाइड हो गया, नुकसान कर लिया। इसलिए सुन्नी मुत्तहिद रहे, राफजी ते नासियां नूं जो नासियां नूं कढो, सुन्नी मुत्तहिद पूरी कुव्वत दे नाल मुस्तफा का हमसफर। थोड़ी जी
कसर है थोड़ी सी, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, ऐ नारा इंग्लैंड लगा, गली गली नगर नगर और नगर नगर गली गली। इसको सुन्नी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खिजरुल इस्लाम साहब अपने कोलों पे आंदे हो या कोई दलील भी है? मैं क्या दलील है? तो दलील भी बड़े पक्के बंदे दी है। की दलील है? कि जदों हुजूर दी अजमत दी गल आए ते ना नहीं करनी, बोलो ना नहीं करनी। दलील भी बड़े पक्के बंदे दी है। कौन है? मैं क्या जिहदी गल कर रहे हैं और रब तो बाद सब तो अफजल है, जिन्हें कोलों सीखिया और नबियों तो बाद सब तो अफजल है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बड़ा मुख्तसर करते हुए तेजी के साथ हुजूर मेराज तो वापस आए। जेड़ी गल दसनी हजरत अबू बकर नू सी, वो अबू बकर नू नहीं दसी। दसनी अबू बकर नू सी, नहीं दसी अबू जहल नू दसी। भाई दसनी किनू सी? हजरत अबू बकर नू। ते दसी किनू? जिन्हें मनना उन्होंने दसी नहीं, जिन्हें मनना उन्होंने, जिन्हें नहीं मनना ते की दसिया? हुजूर ने फरमाया मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं आया भी हूं, एक ही रात में। और सफर कितने दिनों का है? 3 महीनों का। कितने महीने का? 3 महीनों का सफर है। तो सरकार आते हैं मैं एक रात रात भी पूरी नहीं, लैलन थोड़ा जिहा हिस्सा। तो मैं गया भी यहाँ ते आओ रातलिम शम और रागलिम, मैं गया भी यहाँ ते आया भी हाँ, एक रात। अबू जहल ने सुन लिया, तो जदों ने सुनिया ना गल ओही है, उन्हें नहीं मनना सी। उन्हें क्या है 3 महीने? अच्छा उन्होंने दिनों ना मोबाइल सन, ना गूगल सी, ना लोकेशन सी, ना रॉकेट सन, ना जहाज सन, घोड़े ते उठ सी सन। उन्हें क्या 3 महीने का सफर, ते वो भी एक रात, ते रात भी पूरी नहीं, नहीं हो सकता। तो मैं अपने कोलों कहन लगा, हुजूर ने नहीं किया, मैं कहन लगा सानू पहले ही पता सी, तू है ही कहना सानू पहले ही पता सी। हुजूर घर चले गए, ये सीधा अबू बकर दे बूहे थे, ठक ठक ठक। हजरत अबू बकर बाहर आए। कौन? मैं अबू जहल हाँ। बाहर आ गए। हाँ भाई की गल है? उन्हें क्या कोई कहे एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ आया भी हूँ, ये बात मानने वाली है? हजरत अबू बकर ने भी वही किया जड़ा कहना सी। उन्हें क्या किमें कोई जा सकता है? आ सकता है, एडी दूर का सफर नहीं, मुमकिन नहीं। उन्हें क्या फिर सोच लै, सोचने वाली गल ही नहीं है, ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उन्हें क्या फिर सोच लै, क्या बुझारता ना पा, कह देता ना कि नहीं। तो जदों 3 बारी उन्हें पक कर लिया, उन्हें क्या अच्छा फिर सुन, जिन्ना तू कलमा पढ़िया है, जिन्ना तू कलमा पढ़िया है, तेरा ते नबी पे आंदा है कि मैं गया भी हाँ ते आया भी हाँ, ते सफर किन्ने दा? द्रे म्याश लारो और दुमरा लरे हो निजदे उमना हो। दस दो 10 होना दे, दल तक कोर दे और तली हुए और आगले हुए 10 होना दे, द्रे म्याश लारो है आंदे ने फिर भी सुभान अल्लाह, क्योंकि गल तो हुजूर दी अजमत दी है ना। समझ आ गई गल दी? ओ भाई 3 महीने का राह है, हुजूर गए भी ते आए भी। ते क्या जिंदा तू कलमा पढ़िया तेरा ते नबी आता है? ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खलोतियां ओथे ही आपने फरमाया मेरा नबी भी आंदा है? कि हाँ तेरा नबी भी आंदा है। आपने फरमाया फिर सच है। फिर आके ये तो सब पहले कई बारी सुनिया, एक मैं पहली बारी वाकया बयान नहीं किया, इस तो पहले कई बारी तो सुनिया होना, इमामा कोलों, खतीबा कोलों, नाथाना कोलों, उलमा कोलों, इस मस्जिद बैठ के भी सुनिया होना इमाम कोलों कई बारी। मेरी गल इत्थे रुकी नहीं, इत्थे रुकनी नहीं। मेरा मसला इस तो अगे, ये तो रिवायत हो गई जी तुम कई बारी सुनी है, मेरी दलील इस तो अगे वे। ते दलील की है? जिते हजूर की अजमत की गल है असी ना, सारा मजमा उच्ची करके आखे जिते हजूर की अजमत की गल है उसे असी ना, मेरी दलील है। मेरा मसला इससे आगे है, आगे शुरू होता है क्या?
मैं क्या गल दस, अबू जहल नूं किने दसिया सी? अबू जहल नूं किने दसिया सी? हुजूर ने। ते मैं क्या अबू बकर नूं किने दसिया? अबू जहल ने। फर्क वेख, ओ खबर दा फर्क वेख, मुखबिर दा फर्क वेख। मुखबिर कौन है? एक जगह खबर देने वाले हुजूर ने, एक जगह खबर देने वाला अबू जहल, एक जगह नबी खबर पे देंदा है, एक जगह काफरां दा सरदार पे खबर देंदा है। हैं हैरत की गल है, वो नबियां दे सरदार ने खबर दी, नबियां दे सरदार ने खबर दी, उन्हें नहीं मनिया क्योंकि उन्हें मनना नहीं सी। नबियां दे सरदार ने खबर दी, उन्हें नहीं मनिया, उन्हें मनना नहीं सी। दूसरे पासे काफरां दा सरदार खबर पे देता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मान लिया। हैरत की गल है यार, नबियां दे सरदार ने खबर दी, अबू जहल नहीं मनिया। क्यों? मैं क्या उहदे मुकद्दर च ना सी, भावें हुजूर कहें, उन्हें नहीं मरना। तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने, मैं क्या हुण मसला एक तो शुरू होता है कि हजरत अबू बकर ने तस्दीक की थी, लेकिन तस्दीक का तरीका ऐ तो नहीं होंदा जिहड़ा हजरत अबू बकर ने अपनाया। तस्दीकां इंज दे नहीं होंदियां। तस्दीक इंज होंदी, उन्हें क्या तेरा नबी कहता है, हजरत अबू बकर उन्होंने आंदे इत्थे ही खलोई, जाई ना, जाना नहीं, इत्थे ही खलोई, खुद चप्पल पांदे सीधा हुजूर दे दर अकदस से सलाम अर्ज कर दे, हुजूर अबू बकर आया है। सरकार अंदरों बाहर तशरीफ ले आंदे, सरकार आंदे अबू बकर क्यों आया है? हजरत अबू बकर आंदे, सरकार मैं इसलिए आया, अबू जहल मेरे बूहे से खलोता है, वो भी आंदा कि तुसा आख्या मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ आया भी हूँ, सरकार गल सही है। हुजूर फरमाते हाँ हाँ अबू बकर ही नहीं है, अबू जहल ने आप ही दसिया। ठीक है हुजूर, बस मैं इतना पूछना सी, तुसी आराम करो। हुजूर आराम कर दे, हजरत अबू बकर वापस आंदे, अबू जहल नु आंदे, ओए अबू जहल मैं हुजूर को पूछ आया, सरकार पे आंदे ने मैं हुण तस्दीक करना, मैं खुद सुनिया सरकार बोलो मेरा नबी पे आंदा, सच पे आंदा। तस्दीक तो यूं होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं खड़े खड़े हजरत अबू बकर ने कहा मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। रायगढ़ वालों, मैंने अकीदा हजरत अबू बकर से लिया, मैंने अकीदा अफदलुल बशर से अपनाया, मैंने अकीदा अफदलुल बशर से बनाया कि हजरत अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े तस्दीक कर दी। मैं क्या जनाब तुसी जाके नबी को तस्दीक क्यों नहीं की थी? इतने खरोदिया तस्दीक कर दी, कहना ते काफिर ते जवाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक आया। ओए गल है वे कि कहना ते काफिर, पर मैं तस्दीक इसलिए की थी कि कहना काफिर ते की होया। ओए गल ते मुस्तफा दी अजमत दी हो रही है ना। समझ की आई? जिनके मुकद्दर में ना है उन्होंने सिर्फ ना ही करनी है। उन्हें नबी भी बताए तो वो नहीं मानते, उन्हें नबी भी बताए तो। हुण आ जाओ दलील वाले पासे, मिलाद किथे लिखा है? दलील मैं क्या जेड़े नबी को सुनन वो नहीं मानते, तू दलील सुन के की मानना है? थोड़े प्यो दादे नबी को सुन के नहीं सन मानते, नबियां के इमाम को सुन के नहीं सन, तुसा की मनना है? तुहानू दलील विखा भी दी तो की फायदा? दलील विखाण तो बाद भी तुसा नहीं मानना, क्यों? तुहाडे प्यो दादे नबी को सुन के भी नहीं सी मानते, ते जिन्हां मनना मनाना उन्होंने दलील की भी लोड़ है। वो कहते हैं इतना काफ़ी है कि बात हुजूर के कमाल, हुजूर की रिफत, हुजूर की अजमत, हुजूर के जलाल, हुजूर की शान, हुजूर की रहमत की हो रही है, तो बस इतना काफ़ी है कि ये हमारे नबी की शान है। वो अपनी जुबान हाल से गोया कि ये कहते हैं, वो कहते हैं मियाँ साढ़े वास्ते इतना काफ़ी है कि हादी भी मुस्तफाए, हादी भी मुस्तफाए, हादी भी मुस्तफाए, साड़ा हादी। सारा मजमा
क्यों पूछया जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील कहने लगे हुजूर उम्र का अंदाजा नहीं, लेकिन इतना पता है एक सितारा चौथे आसमान से 70,000 साल बाद चमकता है, फिर छुप जाता है, फिर 70,000 साल बाद चमकता है, फिर छुप जाता है, फिर 70,000 साल बाद चमकता है, फिर छुप जाता है। इवें ही चढ़ता रहता छुपता रहता, चढ़ता रहता छुपता रहता। तो मैं उन्होंने कोई 72,000 बारी वेख्या है। अगला जुमला इतना बड़ा मेरे सामने वट्टे रखना, वट्टियां चो भी आवाज आ जाएगी सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिब्रील फबिइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, रब दी सौ ओ सितारा मैं ही हां। फिर शायर नूं कहना पै गया सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नूं ऐ सुनाया, दुनिया नूं ऐ सुनाया। की सुनाया? की सुनाया? लोगों ओथे मुस्तफा है। रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवेजा फेजा, हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब हो या हो रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, जब हुजूर ने रुख अनवर तो पर्दा चुकिया ना अल्लाह, चंद भी चमक रहा सी, सूरज भी चमक रहा सी, खाली हुजूर दे आण दी देर सी। ये भी नहीं हाँ, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया। शेर बड़ा लगा भाई थोड़े घर कोई 3 टाइम का लंगर तो पकता ही होएगा, सुबह दोपहर शाम का पकता ही है ना, सुबह भी दोपहर भी शाम भी है थोड़े चुप रहने तो मैनू शक ही हो रहा है। आवाज आ जाए जरा भाई पकता है 3 टाइम का, मेरे घर भी पकता है। जेब खर्ची तो नहीं ले आ रहा कितने? अल्लाह हक चारिया ताजदारे खत्म नबूवत। थोड़े घर भी पकता है 3 टाइम का, मेरे घर भी पकता है। एक सवाल है जो 3 टाइम का थोड़े घर पकता है, थोड़ा बोलो थोड़ा है जो हम तुसा खवाया वसीम साहब थोड़ा है, जोड़ा बाकी दिन कमेटियां वाले खवाना थोड़ा है जी, जोड़ा मेरे घर पकता मेरा है, जोड़ा मेरे घर पकता मेरा नहीं, जोड़ा थोड़े घर पकता थोड़ा नहीं। मैं क्या यार मेरे घर मेरा नहीं थोड़े घर थोड़ा नहीं, सवाल है फिर कहता है शायरां दा मैं दसा, मैं क्या तू दस दे। वो मेरे घर मेरा नहीं थोड़े घर थोड़ा नहीं, फिर लंगर कहता है। लो भाई शायर दी गल सुनो, आंदा मैं दसना के कौन पई खांदी मेरे नबी दा सदका, कौन पई खांदी मेरे नबी दा सदका, सरकार ही ने काबा सरकार ही ने किबला, सरकार ही ने काबा सरकार ही ने किबला, सरकार ही ने
हम हुजूर की शान यूं मानते हैं, हम हुजूर की शान सोच सोच के नहीं, पूछ पूछ के नहीं, इतना काफ़ी है। हुजूर की अजमत की बात हो रही, हुजूर के कमाल की बात हो रही, हुजूर की रिफत की बात हो रही है। तो जिन्हें नहीं ना मनी वो भाजी डरते ही रहन तो डराते ही रहन। सही करो भाई, इसको आवाज़ सही करो। डरते ही रहन तो डराते ही रहन जिन्हें नहीं मनी। तो जिन्हें हुजूर की ज़ात से एतबार किया उन्हें क्या मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभा हो, उम्र भर तो याद रखा वक्त पर क्या भूल ना हो, भूल अगर जाओ तो क्या वो हो जो तुम हरगिज़ न चाहो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल को शाह हो। जिन्हें मनिया होना फिर इंज मनिया, जिन्हें मनिया होना फिर मैं साडू सानू कादी टेंशन है, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल। तो जिन्हें नहीं मनिया वो आते ने जी हशर दा, असीं आने हशर दा मैदान, ये नहीं आते हशर दा मैदान नहीं। तो नफसा नफसी भी आने, बिल्कुल कुरान भी कहता है, बिल्कुल सारिया गल्लां ठीक ने, ओदा इनकार नहीं हो सकता। लेकिन गल है कि सख्ती अपनी जगह ते हुजूर दी जात ते एतमाद अपनी जगह। सख्ती हशर दी अपनी जगह ते हुजूर दी जात ते एतमाद हुण अपनी जगह सख्ती भी है, लेकिन आला हज़रत दा एतमाद हुजूर ते बड़ा है, क्योंकि मन्निया है, क्योंकि आला हज़रत आला वो आप अगर वकील पर एतमाद कर लें ना, वकील पर, किस पर, तो आप इतने मुतमईन होते हैं, सामने वाला तगड़ा भी हो ना तो आप अपने पास वाले को कहते हो केस असी जितना है भाई, वो असी जित लेना होंदा यार, उन्होंने को पैसा बड़ा आंदा, छड़ पैसे नो, बड़ा तगड़ा वकील है भाई, तवज्जो करना भाई मेरी बात पर भाई, वकील बड़ा, ओहो अल्लाह अकबर। तुसी वकील ते एतमाद करो ना, तुसी आंदे हो छड्ड ओदे पैसे नू, छड्ड ओदी ताकत नू, साडा वकील बड़ा तगड़ा है, तो तुसी आंदे हो असां केस हारना ही नहीं। मैं क्या एतमाद तो वकील पे हो जाए तो सीना चौड़ा हो जाता है, कि जिन्हें एतमाद ही नबी दे कीता हुए, ओए एतमाद तो वकील पर। जाग रहे हो, थकते नहीं गए, और जाग रहे हो, और मैनू लग रहा थक गए हो, और जो थक गए हो तो मैं मुकावा, और जाग रहे हो, और जेड़े सुते पे वो बोलो सुभान अल्लाह, ठीक हो गया है, सुते पे सन, जेड़े जाग रहे हो जरा वो बोलो, इंज ना करो दूआ पासे वोट पा देते हो, एक पासे ही वोट रखो, समझ आई, जाग रहे हो ना, इंज नहीं पूरी आवाज आए। हुण मेरा जुमला सुनना, वो मैं क्या एतमाद ते वकील ते होवे ते सीना चौड़ा, ते जिन्हें एतमाद ही नबी दे कीता है। हुण मैं दसा फर्क की है, सुन भाई, वकील जज कोल खलोंदा ना, वकील में और शफी में फर्क है, वकील में और शफी में फर्क है। वकील की आदा, वकील आदा सरकार मेरे मौकिल ने जुर्म किया ही नहीं, वकील आदा मेरे मौकिल ने जुर्म किया ही नहीं, इनू छड़िया जाए, बेगुनाह दलीलां देना है, टाइम ये था, यूं था, यूं था, साबित करता है ये मुजरिम नहीं, उन्हें जुर्म किया भी होवे ना ता भी वो आंदा है इन्हें जुर्म नहीं किया, इनू छड़िया जाए, इनू वकील आंदे ने। कि शफी किनू आंदे ने, शफी वो होंदा वकील जज को खलोता होगा, कहेगा इन्हें जुर्म नहीं किया, छड़िया जाए, तो शफी वो है जेड़ा रब दे कोल खड़ा होएगा तो कहेगा या अल्लाह इन्हें जुर्म किया है फिर भी छड़ दे, इसको शफी कहते हैं। तो सानू तो एतमाद ही बड़ा हुजूर दे, क्यों असा मनिया, सारी जिंदगी मनिया, मीलाद भी मनिया, शान भी मनी है, नूर भी मनिया, इल्म भी मनिया, दर्जा भी मनिया, कमाल भी मनिया, मौजज़े भी मने ने, और निक्की तो निक्की गल भी मनी है, ते वड्डी तो वड्डी गल भी मनी है। मनी है कि नहीं, सारा मजमा मनी है कि नहीं,
हुण आला हज़रत दे संग जरा असी कहिए रजा तू ते मनिया हुण जरा दस मनण दा फायदा की आला हज़रत नूं मैं क्या तू ते मनिया दस जरा मनण दा फायदा की है हुण बरेली दा ताजदार आंदा असां चूंकि मनिया लिहाजा असी हशर दा इनकार नहीं करते सानू पता हशर है सानू पता पुल भी है ते सानू पता पुले सिरात भी है सानू यह भी पता है वो बाल तो ज्यादा बारीक है सानू यह भी पता है तलवार दी धार तो ज्यादा तेज भी है लेकिन जिन्हें सारी जिंदगी मने है ना इत्थे मनिया ते उत्थे भी ते मनना ही है ना उत्थे भी ते यही कहना सरकार सारी जिंदगी तुहानू मनते रहे हैं हुण आला हज़रत आंदे ने फिर पुले सिरात होएगा वाल तो ज्यादा बारीक तलवार तो ज्यादा तेज ते लोग कट कट के फिर डिगते पे होंगे पर रजा की आंदा आंदा पाए खूबा पुल से गुजरे ये तेरी आवाज पर पाए खूबा पुल से गुजरे टेंशन की है कि पुल सिरात वो तो लंघना है ते टेंशन की है बाल तो ज्यादा बारीक ते तलवार तो ज्यादा तेज ते लोग डिग डिग के सामने नजर भी आ रहे हैं अंदर डिग रहे हैं ते थले की है जहन्नम ते आला हज़रत की आंदे ने पाए खूबा पुल से गुजरे ये तेरी आवाज पर पाए कूबा की है पाए कूबा है देखो है पाए कूबा पाए कूबा इत्मीनान में क्या पाए कूबा हाय पाए कूबा पुल से गुजरे ये तेरी आवाज पर अच्छा सिर्फ गुजरेंगे ही नहीं हुजूर कह रहे होंगे रब्बे सल्लिम से फरमाया जाता हुजूर जे पर रब्बे सल्लिम कि आंदे ने सिर्फ गुजरना ही नहीं वो बाल तो ज्यादा बारीक क्या हज़रत आंदे ने लंघना भी केंजे रब्बे सल्लिम की सदा से वजद लाते अब आला हज़रत का अंदाज देखो इसे रजा कहते हैं इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं इसे बरेली का ताजदार कहते हैं और पिटीते हो जगह पे बोल रही हो तुसी ते रजा दी छुट्टी नाल नहीं रलदे रजा नु गरम ने है मकाम दा कीता आला हज़रत फरमाते हैं भाई खूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर रब्बे सल्लम की सदा में वजला पे जाएंगे किसी ने क्या जनाब ऐ जनाब जुर्म की देने उन्हें जुर्मा दा की होना सारे बख्शे जाएंगे इन्होंने की बनना इनकी जन्नत क्यों जाएंगे रजा लाए दुआत में हुजूर की जात में वो आते ने हम ये नहीं कह रहे कि जुर्म नहीं खुलेंगे जरूर खुलेंगे लेकिन उससे दी है खुदा ने मने महबूब को अरे जुर्म खुलते जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते इसको कहते हैं एतमाद इसको क्या कहते हैं जी इसको कहते हैं हुजूर की जात पर एतमाद एतमाद ही बड़ा है जदों इन्ना एतमाद होवे ना वो तां ही होंदा जदों सारी जिंदगी तारीफां कीतियां होण जदों सारी जिंदगी शान बयान
जदों सारी जिंदगी कमाल बयान, जदों सारी जिंदगी रिफत बयान कीती होवे ना, फिर तां साबित होंदा, फिर कमाल तां पता लगदा है, उथों ज़ाहिर तां होंदा है। जे कदी पूरी जिंदगी ऐ ही आंदा रहा वे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो फिर उत्थे काहदा एतमार, फिर तू थल्ले ही डिगना, और किधर जाना है। ते असा इंज लंघना, जुर्म खुलेंगे लेकिन वसअतें दिए दामन महबूब, जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते। ये है अहले सुन्नत का खासा अल्हम्दुलिल्लाह। और असा सारी जिंदगी हुजूर दी शान बयान की, ते सानू एतमाद ही बड़ा, साढ़े सोने सानू एतमाद ही बड़ा। तो आप हजरात जो यहाँ 12 रोज़ा मिलाद में आए हो ना, ये तुसी अपने नसीबां ते नाज करो। है जेड़े 12 रोज़ा कराण वाले हो ना, तुसी अपने नसीबां ते नाज करो। एक एक पाई जिन्हें खर्च की ना हुजूर दे मिलाद ते, है अपने नसीबां ते नाज करो। जिन्हां झंडियां लाइया ने अपने नसीबां ते नाज करो। है जिन्हां मिलाद दियां बत्तियां लाइया ने अपने नसीबां ते नाज करो। जिन्हां हुजूर दा लंगर पकाया है ते खवाया है ते वंडिया, अपने नसीबां ते नाज करो। ये तुहाडा ही मुकद्दर है, और किसी दा नहीं, क्योंकि रब हुजूर दी तारीफ करवांदा ही तुहाडे कोलों है। आखिरी गल, अल्लाह मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। साढ़े मुहल्ले भी लाइटां लगियां ते उन्हां दे घर लगियां जिन्हां कदी लाइयां ही नहीं। साढ़े मुहल्ले लाइटां लगियां ते लगियां उन्हां दे घर जिन्हां कदी। मैं क्या तुसी भी खैर, तुसी भी जवाब उन्हां दा आखे बच्चियां बड़ा तंग कीता है। मैं क्या किवें? आखे जी आंदे ने ओहदे घर भी लगी, ओहदे घर भी, अबू असी भी लाइए, बच्चियां दी खातिर लाइयां ने, बच्चियां नू राजी कर रहे हैं। मैं क्या बस इन्ना जिहा फर्क है, तुसी बच्चे राजी कर रहे हो, असी रसूल राजी कर रहे हैं। हाँ बस इन्नी जी गल है, असी रसूल, हाँ बच्चे साढ़े भी राजी ने हैं, लेकिन असी रसूल नू राजी करते हैं। गल है तो अपने मुकद्दर पे करो नाज। हर ऐरे गहरे नथू पैरे की तकरीर सुनने की लोड़, नेट का हर मौलवी इस काबिल नहीं कि उसे सुना जाए। एक क्लिक करके हर किसी ना सुन लिया करो, कदी जेलमी नू, कदी किनू, कदी किनू। हर मौलवी इस काबिल नहीं है। जे सुनना तो सिर्फ उन्होंने सुनना है जेड़ा रायमिन भी बैठा होवे ते तुहाडा तुहानू अपने घर का बूहा खोले तो वह बूहा मदीने वाल खुलता होए, सिर्फ उन्होंने सुनो, बाकी और किसी को सुनने की भी लोड़। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए। अजान अगली बारी नहीं रख लेंदे? ये मैं कोई अजान कोई एक बारी कोई तकरीर कितने पढ़ी सी, ये आते ने जी वो वाली अजान एक बारी अल्लाह अकबर का एक जुमला वो सुना दो। उन्होंने वैसे याद नहीं, कोई मौका होएगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा कह देना, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।